विधानसभा उपचुनाव 20 नवंबर को होने हैं। ऐसे में इसी चुनाव से ठीक एक महीने पहले योगी सरकार में मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था और वो बयान था बटोगे तो कटोगे। इस बयान को लेकर विपक्ष भी हमलावर हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 27 से सत्ताधीश नाम से होर्डिंग लगा कर दिया। यही नहीं, तमाम पोस्टर्स में एकता का संदेश देते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए। बटोगे तो कटोगे होर्डिंग्स में लगाया गया बयानों का ये सिलसिला अब तक नहीं रुका, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी के बटोगे तो कटोगे बयान पर खुद बीजेपी के नेता ही अब क्यों कटने लगे हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने तो बटोगे तो कटोगे बयान को दोहराया, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के इस बयान से अचानक क्यों पल्ला झाड़ ले गए। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि योगी का डायलॉग सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के लिए चर्चा का विषय बना हुआ था, वही डायलॉग अब बीजेपी के नेताओं के लिए अचानक गले की फांस बनता गया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बयान पर योगी से ही किनारा कर गए और अचानक जो डिप्टी सीएम योगी की तारीफ के पुल बांधा करते थे वो विधानसभा उपचुनाव में मोदी का गुणगान क्यों करने लगे, और न सिर्फ गुणगान करने लगे बल्कि मोदी के ही नारे को अपना नारा करार दे दिया। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर एनडीए में दो फाल होता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में योगी ने प्रचार के दौरान बटोगे तो कटोगे पे जोर दिया था, लेकिन उनके नारे से वहां के कई बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया है और योगी के इस बयान से केशव प्रसाद मौर्य अलग होते हुए दिखाई दिए हैं। जहां योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार किया और बटोगे तो कटोगे नारे पर फिर से एक बार जोर दिया था, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य मंझवा उपचुनाव में प्रचार के दौरान योगी के बटोगे तो कटोगे नारे से बचते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस नारे पर टिप्पणी करने से भी मना कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो नहीं जानते कि सीएम ने ये बात किस संदर्भ में कही है, इसलिए वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए नारे सबका साथ सबका विकास और एक है तो सेफ है का समर्थन किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने नारा दिया एक है तो सेफ है। हम सब कार्यकर्ता उस नारे के साथ जुड़े हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि यही नारा हमारा भी नारा है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत को अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने अंदर तक हिला दिया है। लापरवाही मिलने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। झांसी के इस मामले में 3 स्तरीय जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर से बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ादायक, बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना से सरकार भी बहुत चिंतित है और इस प्रकार की घटना रोकने के लिए प्रदेश के सभी जो चिकित्सा संस्थान हैं उस पर विशेष परीक्षण करने, समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं और झांसी की जो दर्दनाक घटना हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सब ने उसमें चिंता जाहिर की है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना पहुंचाने का काम किया है। और स्वयं हमारे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ झांसी मेडिकल कॉलेज, जहां पर कल NICU वार्ड में यह दुखद घटना घटी है, वहां गए हैं, निरीक्षण किए हैं। 3 स्तरीय जांच भी हो रही है, जिसमें जो सच्चाई होगी, घटना के जो कारण होंगे, वह तथ्य सामने आने पर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। फिलहाल विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर इलेक्शन 20 नवंबर को होना है। उससे पहले वादों, इरादों, आरोपों और प्रत्यारोपों, बयानों और पोस्टर वार के जरिए कभी योगी अखिलेश पर भारी पड़ रहे हैं तो कभी अखिलेश सोशल मीडिया वार में योगी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच जीत का ताज किस पार्टी के सिर पर सजेगा, ये भी बहुत जल्द ही साफ हो जाएगा। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS
हर भारतीय की आवाज